अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी 5 क्लास उर्दू स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर एसबीए 2025 और 2026 के 5 उर्दू के ऑल वर्जन्स। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आप लोग 10 के 10 वर्जन्स तैयार नहीं करना चाहते, सिर्फ आप लोगों ने निचोड़ तैयार करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के निचोड़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, फिर आप लोग वो तैयार कर लीजिएगा। फिर आपको 10 के 10 पेपर्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब के तमाम स्कूलों के लिए 10 वर्जन ही आते हैं और उसी के अंदर से आप लोग का पेपर होता है। अब ये पेपर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे तमाम वर्जन्स के सॉल्व, और उसके बाद इसी वीडियो क्लास पे सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व मौजूद है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही निचोड़ वाली वीडियो अपलोड हो या बाकी तमाम पेपर्स अपलोड हो, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए पेपर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ है। टोटल 10 एमसीक्यूज़ है। एक एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स का, टोटल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं। 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर, ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का। सबसे पहले एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, उसका आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर बनता है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 4 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका है ए। वीडियो को पॉज कर करके एमसीक्यूज़ रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है सी। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद नीचे दिए गए एमसीक्यूज के आंसर्स आप लोग को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे। एमसीक्यूज 7 का है सी, 8 का है डी, एमसीक्यूज नंबर 9 का है ए और एमसीक्यूज नंबर 10 का है सी। अगर आप लोग 3 से 4 वर्जन्स तैयार कर लेना, तो उसके बाद फिर एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स रिपीट हो रहे होते हैं। स्पेशली ये 6 वाले एमसीक्यूज तो तकरीबन हर वर्जन के अंदर ही रिपीट हो रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर देखते हैं। इस वर्जन में भी देखें आप लोगों के पास ये पिक्चर वाला एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन बाकी एमसीक्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं। उसके बाद देख लेते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का डी। 4 का है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, उसका आंसर बनता है ए। वीडियो को पॉज करके एमसीक्यूज़ रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। एमसीक्यूज़ नंबर फिर 6 है, उसका आंसर बनता है सी। ये तो तकरीबन हर वर्जन में ही आ रहा है एमसीक्यूज़। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीड करना है। हर वर्जन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ के अंदर सेम पैराग्राफ भी हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 7 का आंसर बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का ए और 10 का है डी। ये एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक तो याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी पैराग्राफ के अंदर से ही आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है हमारे पास। एमसीक्यूज़ नंबर 1 का करेक्ट आंसर है सी। 2 का आंसर बनता है डी। 3 का आंसर बनता है डी। 4 का है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। उसके बाद एमसीक्यू साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, मैं जस्ट आंसर शेयर कर रही हूँ। 5 का आंसर है डी। 6 का आंसर बनता है बी। उसके बाद एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने ये पैराग्राफ केयरफुली रीड करना है और उसके बाद एमसीक्यू 7 से 10 तक के आंसर्स आप लोग को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। एमसीक्यू 7 का आंसर बनेगा बी। एमसीक्यूज़ 8 का बी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 10 का है ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 का आंसर बनता है हमारे पास डी। एमसीक्यूज़ नंबर 2 का है सी। 3 का है ए। 4 का ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 5 का ए। एमसीक्यू 6 का डी। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ रीड करने और नीचे दिए गए एमसीक्यूज़ के आंसर इसी के अंदर से मिलेंगे। एमसीक्यू 7 का सी। 8 का बी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का सी और 10 का आंसर बनता है डी। वीडियो को पॉज कर करके एमसीक्यूज़ रीड कर लें या फिर साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 1 का करेक्ट आंसर बनता है डी। 2 का है डी सी। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का है डी। एमसीक्यूज़ 4 का है ए। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का सी। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का है बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ आप लोगों ने रीड करना है और बाकी एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोगों को उसी पैराग्राफ से मिलेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का सी। 8 का है डी। एमसीक्यूज़ नंबर 9 का ए और 10 का बनता है सी। देखने में 10 वर्जन होते हैं, लेकिन वही एमसीक्यूज़ और वही क्वेश्चन आंसर्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर हैं जी, वो देख लें। पहले पेपर देख लें, उसके बाद हम इन तमाम पेपर्स के आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले टोटल 3 सवाल होंगे आप लोगों के पास, सवाल नंबर 11, 12 और 13। 11वां सवाल है हमारे पास, मज़मून लिखना होगा और इस पेपर में आए सफाई के मौजू के ऊपर। ये तकरीबन सफाई वाला तो बहुत वर्जन में रिपीट हो रहा है। 10 नंबर का है। फिर नसर है, नसर आप लोग को सुनाई जाएगी और उसके बाद उसके से सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आप लोगों ने उनके आंसर्स करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 13 में अशार को नसर में तब्दील करना है। अब इसमें जो हमारे पास इशारा आए हैं वो है जी, नेकी का पढ़ाया हमको सबक, दिखलाई राह भलाई की। तो ये वाला हमारे पास आया, इसके लास्ट पे हम लोग आंसर भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं जी। नेक्स्ट पेपर इसमें हमारे पास इल्लामा इकबाल के ऊपर मज़मून है और जो अशार है सेम वही नेकी वाला ही आया है। उसके बाद अगला पेपर देखते हैं।
इसमें हमारे पास फिर इलामा इकबाल के ऊपर ही आया है, उसके बाद नसर है वो मैं आगे शेयर करूँगी। उसके बाद अशार के नसर जो है इसमें आया है हमारे पास, क्यों बड़ी भी मिजाज कैसे, ये वाला आया है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वर्जन फिर से रिपीट हो रहा है, इलामा इकबाल के ऊपर मजमून आया। अब देख लें कितने वर्जन्स के अंदर जो है इलामा इकबाल ही है। उसके बाद दर्ज झैल अशार को नसर में लिखें, ये भी हमारे पास दोबारा रिपीट हो रहा है। नेकी का पढ़ाया हमको सबक, ये वही वाला आ गया है। ये अगला है, उसमें भी रिपीट है। अब आइए इनके आंसर्स देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। और डेली बेसिस पे पेपर्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मज़मून है, मज़मून इलामा इकबाल के ऊपर है। इलामा मोहम्मद इकबाल बग़ैर सग़ीर के अजीम शायर, मुफ़क्कर और फ़लसफ़ी थे। इन्हें शायर मशरिक़ के लक़ब से नवाजा गया। उनकी शायरी में उम्मीद, खुदी और अमल का जिस जज्बे से इजहार मिलता है वो नौजवानों को बेदार करता है। इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में आला दर्जे की शायरी की और बांगे दारा, बांगे जिब्राईल और ज़रबे कलीम जैसी अहम तसानीफ़ तहरीर की। उन्होंने मुसलमानों को खुद एतमादी, इत्तेहाद और मेहनत का पैगाम दिया और बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की तश्कील पेश की। इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और उनके ख़यालात आज भी हमारी फ़िक्री रहनुमाई करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इलामा इकबाल के ऊपर मज़मून ये वाला लिख लें, नहीं तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था जी, एक आप लोगों को नसर सुनाई जाएगी, उसके बाद सवालात पूछे जाएंगे। इसमें हमारे पास जो नसर आई है वो है जी, सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसकी रोशनी अगर दिन में उजाला और गर्मी की हद देती है तो रात में यही रोशनी चांद की चांदनी में लिपटकर पुरसुकून ठंडक का एहसास दिलाती है। साइंसदानों ने इस कीमती तरीन असासे पर भरपूर तहकीक की है। माजी में साइंसदानों ने महदूद कामयाबी के साथ मसनूई तौर पर शुआई तालीफ के अमल अंजाम देने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान में सूरज की रोशनी अफर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये हैं जी। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, सूरज किस चीज़ का ज़रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास, सूरज रोशनी और हरारत का बड़ा ज़रिया है। दूसरा सवाल है हमारे पास, सूरज की रोशनी चाँद को कैसे अफ़ादा देती है? तो इसका आंसर बनता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जी हाँ, सूरज की रोशनी की वजह से ही चाँद रात को चमक रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया? तो इसका आंसर है, सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी आप लोगों ने याद नहीं करने। आप लोग को बस इस तरीके से एक नज़र सुनाई जाएगी, उसके बाद आप लोगों से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आप लोगों ने पैराग्राफ के अंदर से देख के ही इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास, सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सूरज ना होता तो फिर क्या होता? तो इसका आंसर बनता है, उजाले का नामो निशान ना होता और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ को मौजू उन्वान तहरीर करना है। कोई उन्वान तजवीज़ करना है कि क्या उन्वान सूट करेगा इसके ऊपर, इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर। तो देखिए ये हमारे पास पैराग्राफ क्या है, सूरज के बारे में, तो इसको हम लोग जो उन्वान देंगे वो देंगे सूरज की अहमियत। इस तरीके से अब आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से करने हैं। ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से सुने जाएंगे, ये रिटन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को नज़र दिखाई जाएगी, कोई भी एक होगी और उसके अंदर से ही सवाल जवाब पूछे जाएंगे। 4 से 5 सवाल होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 के अंदर आशार दिए गए होंगे, आप लोगों ने उसको नसर में तब्दील करना है। अब इसका जवाब देख लेते हैं। हमें नेकी का सबक बढ़ाया और भलाई की राह दिखाई, सारी बुराइयों की दीवार गिरा दी और जड़ काट दी। हमें दीन इस्लाम दिया और मुसलमान जैसा प्यारा नाम दिया, ईमान की दौलत दी और अल्लाह का पैगाम दिया कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अपनी भलाई चाहिए तो आपस में मिलजुल कर रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसीबतों के मारों की तकलीफ़ें दूर करो। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन का सब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं। सफाई के उन्वान के ऊपर आप लोगों ने मजमून लिखना है। अगर आप लोग चाहें तो ये वाला भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास लिखा हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लोगों ने यही वाला तैयार करना है। मैं आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर भी कर देती हूँ, आप लोगों ने साथ साथ रीड कर लेना है। सफाई एक बहुत अच्छी आदत है जो हमारी ज़िंदगी को सेहतमंद और खुशगवार बनाती है। अगर हम अपने घर, स्कूल और गली मोहल्लों को साफ रखें तो बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। साफ माहौल में रहने से दिल को सुकून और खुशी महसूस होती है। हमें रोज़ाना नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए।
खाना खाने से पहले और बाद में हाथ ज़रूर धोने चाहिए। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए और किसी जगह गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें अपने कमरे और किताबों को भी साफ़-सुथरा रखना चाहिए। स्कूल में अपनी क्लासरूम को साफ़ रखना चाहिए और ये हर बच्चे की ज़िम्मेदारी है। सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए हमें इस पर अमल करना चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो हमारा माहौल खूबसूरत हो जाएगा और सेहतमंद भी बन सकता है। इस तरीके से आप लोग ये वाला मज़मून तैयार कर लें, वीडियो को पॉज़ करके रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अलावा आप लोग जो हैं अगर अपने से करना चाहते हैं तो अपने से कर लें, ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो वो वाले कर लें और अगर आप लोग के पास लिखा नहीं हुआ तो इसके अंदर अगर कुछ लाइन्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक नसर दी जाएगी, उसको आप लोगों ने पढ़ना होगा और दिए गए सवालात के जवाबात देने होंगे। हमारे पास जो नसर आई है वो है जी, मालूमात और इत्तलाआत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़राए इबलाग कहते हैं। मसलन अखबार, रसाइल, रेडियो, इंटरनेट वगैरह। ये ज़राए लोगों को इत्तलाआत, मालूमात पहुँचाने के काम आते हैं। इनकी वजह से तालीम, तफरीह और दीगर मालूमात भी हासिल होती है। किसी भी मुल्क के ज़राए इबलाग इसकी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। मुल्क की मुआशी, मुआशरती और सियासी सूरत हाल का अंदाज़ा भी ज़राए इबलाग से लगाया जाता है। ज़राए इबलाग की दो इकसाम हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऐसे ज़राए इबलाग जो मालूमात और इत्तलाआत को शाया करके लोगों तक पहुँचाते हैं, प्रिंट मीडिया कहलाते हैं, जैसे कि अखबार, रिसाले वगैरह। और ऐसे ज़राए इबलाग जो बरकी लहरों की मदद से इत्तलाआत लोगों तक पहुँचाते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़राए रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट है। तो ये आप लोगों के पास हो गया पैराग्राफ। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी, हमारे पास सबसे पहला सवाल है, ज़राए इबलाग किसे कहा जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, ज़राए इबलाग की इकसाम के नाम बताने हैं। अगला सवाल है, प्रिंट मीडिया से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या फ़र्क है। और अगला सवाल है हमारे पास, पैराग्राफ को एक मुनासिब उन्वान देना है। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ज़राए इबलाग किसे कहते हैं, तो उसका आंसर बनता है पैगाम, मालूमात और इत्तलाआत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें ज़राए इबलाग कहते हैं। उसके बाद है कि क्वेश्चन था कि ज़राए इबलाग की कितनी इकसाम है। ज़राए इबलाग की दो इकसाम है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से ही मिलेंगे। अगला सवाल का जवाब है, ऐसे ज़राए इबलाग जो मालूमात और इत्तलाआत को शाया करके लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रिंट मीडिया कहलाता है, जैसे अखबार, रिसाले वगैरह। और उसके बाद अगला सवाल है, ऐसे ज़राए इबलाग जो मालूमात और इत्तलाआत को शाया करके लोगों तक पहुंचाते हैं, प्रिंट मीडिया कहलाता है, जैसे अखबारात, रिसाले। ऐसे ज़राए इबलाग जो बरकी लहरों की मदद से इत्तलाआत लोगों तक पहुंचाते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़राए रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट हैं। तो ये इसके आंसर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, नस्ल में तब्दील करना है। इसका हमारे पास आंसर है जी, हमें नेकी का सबक पढ़ाया और भलाई की राह दिखाई, सारी बुराइयों की दीवार गिराई और जड़ काट दी, हमें दीन इस्लाम दिया और मुसलमान जैसा प्यारा नाम दिया, ईमान की दौलत दी और अल्लाह का पैगाम दिया कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, अपनी भलाई चाहिए तो आपस में मिलजुल कर रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसीबत के मारों की तकलीफ़ दूर करो। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो रहा था। उसके बाद जो वर्जन नंबर 3 का सब्जेक्टिव पेपर था उसके अंदर भी रिपीट थे। जो पहले मैंने आप लोगों के साथ 2 वर्जन शेयर किया, सब्जेक्टिव पेपर उसका भी सेम ही था। अब बाकी 10 वर्जन देखने के लिए और 10 वर्जन्स का निचोड़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में बाकी तमाम पेपर्स भी शेयर करूँगी और निचोड़ भी शेयर कर दूँगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सवाल पूछे जाएंगे और ज़ुबानी ही आप लोगों ने जवाब देने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 13 है, दर्ज झैल अशार को नस्र में लिखें। टोटल 10 नंबर का सवाल है। अब आइए इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले मज़मून है, मज़मून इलामा इकबाल के ऊपर है। इलामा मोहम्मद इकबाल बग़ैर सग़ीर के अज़ीम शायर, मुफ़क्कर और फ़लसफ़ी थे। इन्हें शायर मशरिक़ के लक़ब से नवाजा गया। उनकी शायरी में उम्मीद, खुदी और अमल का जिस जज्बे से इजहार मिलता है वो नौजवानों को बेदार करता है। इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में आला दर्जे की शायरी की और बांगे दारा, बांगे जिब्राईल और ज़रबे कलीम जैसी अहम तसानीफ़ तहरीर की। उन्होंने मुसलमानों को खुद एतमादी, इत्तेहाद और मेहनत का पैगाम दिया और बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की तश्कील पेश की। इलामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और उनके ख़यालात आज भी हमारी फ़िक्री रहनुमाई करते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इलामा इकबाल के ऊपर मज़मून ये वाला लिख लें, नहीं तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी याद किया तो आप लोग वो भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास था जी एक आप लोगों को नज़र सुनाई जाएगी, उसके बाद सवालात पूछे जाएंगे। इसमें हमारे पास जो नज़र आई है वो है जी सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसकी रोशनी अगर दिन में उजाला और गर्मी की हद देती है तो रात में यही रोशनी चांद की चांदनी में लिपटकर पुरसुकून ठंडक का एहसास दिलाती है। साइंसदानों ने इस कीमती तरीन असासे पर भरपूर तहकीक की है। माजी में साइंसदानों ने महदूद कामयाबी के साथ मसनूई तौर पर शुआई तालीफ के अमल अंजाम देने की कोशिश भी की है। पाकिस्तान में सूरज की रोशनी अफर मिकदार में मौजूद है। उसके बाद जो हमारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये हैं जी। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, सूरज किस चीज़ का ज़रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सूरज रोशनी और हरारत का बड़ा ज़रिया है। दूसरा सवाल है हमारे पास, सूरज की रोशनी चाँद को कैसे अफ़ादा देती है? तो इसका आंसर बनता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जी हाँ, सूरज की रोशनी की वजह से ही चाँद रात को चमक रहा होता है। एमसीक्यूज़ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया? तो इसका आंसर है सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ज़ुबानी आप लोगों ने याद नहीं करने। आप लोग को बस इस तरीके से एक नज़र सुनाई जाएगी, उसके बाद आप लोगों से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। आप लोगों ने पैराग्राफ के अंदर से देख के ही इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सूरज पर तहकीकी काम किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास, सूरज पर तहकीकी काम साइंसदानों ने किया। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सूरज ना होता तो फिर क्या होता? तो इसका आंसर बनता है, उजाले का नामो निशान ना होता और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ को मौजू उन्वान तहरीर करना है। कोई उन्वान तजवीज़ करना है कि क्या उन्वान सूट करेगा इसके ऊपर, इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर। तो देखिए ये हमारे पास पैराग्राफ क्या है, सूरज के बारे में, तो इसको हम लोग जो उन्वान देंगे वो देंगे सूरज की अहमियत। इस तरीके से अब आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस रीड कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से करने हैं। ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों से सुने जाएंगे, ये रिटन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को नसर दिखाई जाएगी, कोई भी एक होगी और उसके अंदर से ही सवाल जवाब पूछे जाएंगे। 4 से 5 सवाल होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 13। सवाल नंबर 13 के अंदर आशार दिए गए होंगे, आप लोगों ने उसको नसर में तब्दील करना है। अब इसका जवाब देख लेते हैं। हमें नेकी का सबक बढ़ाया और भलाई की राह दिखाई, सारी बुराइयों की दीवार गिरा दी और जड़ काट दी। हमें दीन इस्लाम दिया और मुसलमान जैसा प्यारा नाम दिया, ईमान की दौलत दी और अल्लाह का पैगाम दिया कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। अपनी भलाई चाहिए तो आपस में मिलजुल कर रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसीबतों के मारों की तकलीफ़ें दूर करो। उसके बाद नेक्स्ट पेपर में दोबारा सफाई के ऊपर था, तो इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है क्योंकि पहले हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं जी हम लोग, जो कि हमारे पास सवाल जवाब हैं जिसमें एक नज़र दी जाएगी और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो वाला ये सवाल है हमारे पास। तो ये ज़रा इबलाग वाला भी हो चुका है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन भी वही वही है, हमें नेकी का सबक पढ़ाया वाला। उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो ये है नसर वाला। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी दुनिया अहम तरीन ईजादात से भरी हुई है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, अर्ज़, एक से बढ़कर एक ईजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी ईजादात अहम हैं। तो ये वाला है, अब इसके क्वेश्चंस देख लें। मौजूदा दौर को किसका दौर कहा जाता है? इसका आंसर है मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। शुरू में कंप्यूटर किस काम आता था? तो शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब और मालूमात और को महफूज करने के लिए काम आता था। इंटरनेट की इजाज़त से कंप्यूटर की अफादियत से क्या असर पड़ता है? तो इसका आंसर है इंटरनेट की इजाज़त से कंप्यूटर की अफादियत बढ़ गई है। उसके बाद अगला है हमारे पास, इंटरनेट की वजह से दुनिया ने किसकी शक्ल इख्तियार कर ली है? तो इसका आंसर है हमारे पास, इंटरनेट की वजह से दुनिया ने एक आलमी गाँव की शक्ल इख्तियार कर ली है। अगला सवाल है, इस पैराग्राफ का मौजू उन्वान क्या है? तो इसका मौजू उन्वान है कंप्यूटर की अहमियत। तो यहाँ पे हमारे पास ये पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।